हेलो मेरे प्यारे साथियों। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करते होंगे। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, हम देखिए आपको देखिए प्रमेय देखिए 6 दशमलव आपका 3, 4 और 5 तक हमने क्या किया था, आपका सॉल्व कर दिया था। तो देखिए साथियों, अब हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 6.3 का पहले का जितना सवाल होगा एकदम बारीकी से एक एक सवाल एकदम बेहतरीन और शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। और ऐसा सॉल्व करेंगे साथियों, सीधे आपके दिमाग में घुसेगा साथियों, मैं आपको ऐसे बताऊंगा। तो देखिए साथियों, हम क्या करते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है, देखिए पहला कह रहा है देखिए, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए कह रहा है क्या आकृति। अब देखिए पहले में आपका जितना सवाल दिया है, हम क्या करेंगे, एकदम बारीकी से एक एक सवाल सॉल्व करेंगे साथियों। देखिए ये आपका क्या दिया है, पहला वाला। अब देखिए इसमें कह रहा है कि समरूप, हमने आपको प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5 बताया। देखिए तीन, देखिए ध्यान से सुनिएगा। समरूप साबित करने के लिए आपका आपका 3 तरह का कंडीशन होता है। क्या होता है देखिए, अब ध्यान से देखिएगा। अब देखिए पहला होता है एंगल एंगल एंगल। क्या होता है एंगल? एंगल का मतलब होता है कि कोण 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 बराबर रहेगा तो आपका त्रिभुज कैसा कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। फिर देखिए आपका साइड साइड साइड, यानी भुजा 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 बराबर रहेगा तो क्या कहलाएगा, आपका समरूप कहलाएगा। अब फिर देखिए साइड, देखिए ध्यान से सुनिएगा, साइड एंगल साइड, अगर ऐसा रहेगा तो क्या कहलाएगा, आपका समरूप। यानी देखिए 3 तरह का कंडीशन बनता है। कितने तरह का आपका बनता है कंडीशन? 3 तरह का। अब देखिए 3 तरह का कंडीशन बनता है। तीनों में देखिए अगर कोण 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 बराबर रहेगा, भुजा भुजा बराबर रहेगा, और फिर देखिए साइड एंगल साइड, अगर ऐसे तीनों कंडीशन रहेगा तो आपका समरूप साबित कहलाएगा। यानी क्या होगा, अब आपका कैसा त्रिभुज होगा, समरूप होगा। अगर इन तीनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो आपका समरूप त्रिभुज नहीं कहलाएगा। तो देखिए ये आपका 3 कंडीशन है। देखिए आपका देखिए ये पहला वाला क्वेश्चन है। कौन सा? देखिए पहला वाला हम हल करते हैं। ध्यान से देखिएगा पहला वाला हल कैसे करेंगे। देखिए अब देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा, ये आपका 2 तरह का त्रिभुज दिया है, 2 तरह का त्रिभुज दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें देखेंगे भुजा आपका तो दिया नहीं। देखिए इसमें क्या दिया, कोण दिया है। क्या दिया, कोण। अब देखिए इन दोनों त्रिभुज को हमें क्या साबित करना है, समरूप। अब देखिए हम चेक करेंगे समरूप है कि नहीं, तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए कोण ए, देखिए कोण ए, देखिए कोण ए, अब देखिए कोण ए, अब देखिए किस कोण के बराबर, देखिए कोण ए जो है कोण पी के बराबर है। किसके बराबर? कोण ए कोण पी के बराबर है। फिर देखिए कोण बी कोण क्यू के बराबर है। किसके बराबर है? कोण क्यू के। अब देखिए कोण सी कोण किसके बराबर है? आर के बराबर। देखिए इसमें देखेंगे, यानी देखिए तीनों कोण क्या है, आपका बराबर है। क्या है? बराबर। ये तो समरूप है। तो हम क्या करेंगे, पहले हल करेंगे। देखिए पहला वाला देखिए यहाँ से हल स्टार्ट करेंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपका दिया 2 त्रिभुज। हम क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज किसमें चलेंगे, देखिए त्रिभुज ए बी सी एवं देखिए ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में। किसमें? पी क्यू आर में। किसमें? देखिए ये हमने चल, देखिए त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में। तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा, कोण ए, देखिए कोण ए कोण पी के बराबर है। किसके? देखिए कोण ए, देखिए कोण पी के बराबर है। किसके बराबर? कोण पी के। यानी आपका देखिए ध्यान से देखिएगा, कोण ए कोण पी के बराबर है। कितना दिया? 60 डिग्री। तो आप कर दीजिएगा 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। ये देखिए कोण ए बराबर कोण पी कितना है? 60 डिग्री। अब देखिए कोण बी कोण क्यू के बराबर है। किसके बराबर? देखिए कोण बी बराबर कोण किसके है? कोण क्यू के बराबर है। तो कितना दिया आपका? 80 दिया। तो यहाँ कर दिया 80 डिग्री हो जाएगा। अब फिर देखिए कोण, देखिए कोण सी कोण किसके बराबर है? कोण आर के बराबर है। किसके है? कोण सी कोण आर के बराबर है। कितना डिग्री है आपका? 40 डिग्री। कितना है? 40 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखेंगे, देखिए यानी कि कोण 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 तीनों क्या है, आपका बराबर है। क्या है? आपका बराबर है। तो ये आपका समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज पी क्यू आर एक समरूप त्रिभुज है। अब लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, अब ये कोण 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 तीनों कोण बराबर है आपस में।
तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए चूंकि, चूंकि करेंगे, देखिए चूंकि आपका क्या हो जाएगा, एंगल एंगल एंगल। एंगल एंगल का मतलब होता है कोण कोण कोण। क्या होता है, कोण कोण कोण, यानी एंगल 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 समरूपता कसौटी से क्या है, देखिए एंगल एंगल एंगल, यह आप कह सकते देखो कोण 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 ना, समरूप, देखिए एंगल एंगल एंगल, ये यानी क्या है आपका समरूप, समरूप कसौटी, सॉरी समरूपता। क्या लिखेंगे, एंगल 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 समरूपता, समरूपता कसौटी से, कसौटी से। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, एंगल 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 यानी कोण 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 समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, आपका समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब देखिए इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप किसको हो जाएगा, समरूप, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर के किसको हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो देखिए ये क्या है, आपका समरूप त्रिभुज है। देखिए देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। क्या है आपका, आप लिख सकते हो समरूप है, समरूप, क्या है आपका समरूप है। ये देखिए हमने क्या कर दिया, पहला वाला सोल्व कर दिया साथियों। देखिए आपका पहला एकदम बहुत इजी था, हमें यही सोल्व करके आपको बताना है साथियों, एकदम इजी था। हमने साथियों देखिए पहला वाला सोल्व कर दिया साथियों। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों एकदम शानदार तरीके से हम देखिए अब कौन सा सोल्व करेंगे, दूसरा वाला सोल्व करेंगे साथियों। हमें उम्मीद होगी कि आपको पहला वाला एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा साथियों। अब देखिए हम कौन सा सोल्व करेंगे, दूसरा। देखिए दूसरा वाला क्या दिया है, इसमें देखिए आपका दूसरा वाला क्या, देखिए हमको बताना है ये समरूप है कि नहीं। तो देखिए हमने आपको 3 तरह का कंडीशन बताया है। देखिए एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, देखिए साइड भुजा साइड, आपका ये होता है 3 कंडीशन में से। अगर तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आएगा तो समझिए कि आपका समरूप है। तो अब देखिए दूसरा वाला हम देखेंगे, आप देखिए दूसरा हम देखेंगे तो इसमें देखिए आपका भुजा दिया है। क्या दिया है, आपका भुजा दिया है, इसमें कोण नहीं दिया। तो देखिए अब हम दूसरा वाला हल करते, देखिए जैसे हमने सेम आपका पहला किया था सेम उसी तरह आपका दूसरा है। लेकिन देखिए इसमें क्या दिया है, आपका भुजा दिया है। क्या दिया है, आप चलेंगे देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में, किसमें चलते हैं, देखिए त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ए बी सी, किसमें, त्रिभुज ए बी सी एवं 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 त्रिभुज किसमें चल रहे, पी देखो पी क्यू आर में, किसमें चल रहे, पी क्यू आर में, किसमें चल रहे, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में। इसमें देखेंगे आपका देखेंगे क्या दिया है, भुजा दिया है। क्या दिया है, भुजा। अब देखिए जैसे हम ए बी, अब ध्यान से देखिएगा, ए बी भुजा हमें निकालना है। तो देखिए ए बी भुजा किस भुजा के बराबर होगा, यानी ध्यान से देखिएगा, देखिए दो का दुगना क्या है आपका 4 है, यानी 2 से ये 4 कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ए बी भुजा। देखिए ए बी भुजा किस भुजा के बराबर है, क्यू आर के, किसके, क्यू आर के, किसके, क्यू आर के। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ए बी भुजा कितना दिया है आपका, 2 दिया है। तो हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। अब फिर देखिए क्यू आर भुजा क्या दिया है, 4, तो क्या रख देंगे यहाँ पे हम 4 रख देंगे। फिर देखिए 2 एक कन्नम 2, 2 दूनी 4, यानी देखिए ए बी बटा, देखिए क्यू आर कितना आ जाएगा आपका, 1 बटा के 2 आ जाएगा, 1 बटा के 2 आ गया। अब देखिए अब आ गया 1 बटा के 2। अब देखिए अब ध्यान से देखिए ए सी भुजा देखिए पी क्यू के बराबर है, किसके बराबर है, उसका दुगना है। तो देखिए अब हम निकाल लेंगे क्या, ए सी, क्या है आपका ए सी, और बटा में क्या हो जाएगा आपका पी क्यू, क्या हो जाएगा आपका पी क्यू। ध्यान से देखिए पी क्यू हो जाएगा। अब देखिए ए सी कितना दिया है, 3, तो ऊपर रख देंगे 3, अब बटा, अब देखिए पी क्यू, देखिए पी क्यू कितना दिया 6, तो हम क्या रख देंगे 6। अब देखिए 3 एक कन्नम 3 और 3 दूनी 6। अब ध्यान से देखिएगा ये भुजा, देखिए अब देखिए ये भुजा बराबर हो गया आपका 2। अब देखिए तीसरा का क्या दिया है, बी सी, क्या दिया है आपका बी सी, क्या है आपका बी सी बटा में क्या हो जाएगा आपका पी आर, क्या हो जाएगा पी आर, क्या हो जाएगा पी आर। अब देखिए बी सी क्या दिया है 2.5 और बटा में क्या दिया है आपका 5। अब ध्यान से देखिएगा इस दशमलव को हमें खत्म करना है। तो देखिए क्या उतार लीजिएगा आप उतार दीजिए 25, अब बटा में क्या करिए आप 5। अब देखिए अब ध्यान से देखिएगा यहाँ करिए इंटू, देखिए इंटू करिए। अब देखिए दशमलव को मानिए 1, क्या मानिए 1,
और दशमलव के दाहिनी तरफ कितना अंक है, 1 अंक, तो 1 जीरो बढ़ा लो। अब इसे थोड़ा कर दो, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 25 बटा में क्या हो जाएगा 5 का गुणा 10 में करोगे क्या आ जाएगा 50, क्या आ जाएगा 50। अब ये 25 का नम 25 और 25 दूना 50, क्या आ जाएगा 1 बटा के 2। अब देखिए तीनों भुजा देखिए 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2, देखिए तीनों भुजा क्या आया है आपका बराबर आया है, यानी कि हो जाएगा क्या हो जाएगा साइड साइड साइड, क्या हो जाएगा साइड साइड से यह त्रिभुज क्या है आपका समरूप है, क्या है आपका, इसलिए ऐसे चूंकि देखिए साइड 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 साइड, यानी कि देखिए भुजा 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 क्या है आपका समरूपता, क्या है आपका समरूपता, देखिए क्या है आपका समरूपता कसौटी से, क्या है समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी किस त्रिभुज के समरूप है आपका, देखिए त्रिभुज ए बी सी किस त्रिभुज के समरूप है आपका त्रिभुज पी क्यू आर के, किसके त्रिभुज देखिए त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है आपका यह क्या है समरूप है, क्या है आपका समरूप है, क्या है समरूप है, क्या है आपका समरूप है। अब देखिए आपका देखिए साइड साइड साइड, यानी कि आपका क्या हो गया भुजा 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 ये बराबर है, तो इसलिए यह त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। देखिए साथियों आपका दूसरा भी हमने एकदम बेहतरीन तरीके से सोल्व कर दिया साथियों। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों अब हम कौन सा सोल्व करेंगे, देखिए आपका तीसरा वाला सोल्व करेंगे। अब देखिए तीसरा वाला हम क्या करेंगे, इसे हम चेक करेंगे ये आपका समरूप है कि नहीं। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा साथियों। तो देखिए अब हम तीसरा वाला चेक करते हैं ये आपका समरूप है कि नहीं। तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या दिया है, देखिए इसमें आपका एंगल नहीं दिया है, क्या दिया है आपका भुजा दिया है। देखिए अब देखिए क्या करेंगे, हम चलेंगे दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, क्या करते हैं देखिए दोनों त्रिभुज अब लेंगे, देखिए त्रिभुज एल एम पी क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज एल एम पी एवं 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 त्रिभुज देखिए डी ई एफ में, किसमें डी ई एफ में किसमें चलते हैं त्रिभुज। देखिए अब इसमें देखिए आप क्या दिया भुजाओं का अनुपात दिया है। अब देखिए हम इसे चेक करेंगे समरूप है कि नहीं। तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब देखिए आप ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए एम पी भुजा देखिए डी ई भुजा का क्या है दुगना है, यानी कि हम क्या करेंगे एम पी बटा में क्या लेंगे डी ई क्या लेंगे, देखिए एम पी क्या लेंगे आपका एम पी बटा में क्या लेंगे आपका एम पी बटा में क्या लेंगे डी ई क्या लेंगे आपका डी ई क्या लेंगे डी ई। अब देखिए इसे हल करेंगे, एम पी का मान क्या दिया है 2 और बटा में डी ई का मान क्या दिया आपका 4, तो यहाँ कर लेंगे 4, क्या दिया देख लो 4 दिया। फिर देखो 2 एक नम 2 और 2 दूनी 4, यानी क्या आ जाएगा एम पी बटा में डी ई क्या आ जाएगा 1 बटा के 2 आ जाएगा। अब फिर देखिए अब ध्यान देखिए एल पी देखिए डी एफ के दुगना है, क्या है डी एफ की, तो क्या हो जाएगा आपका देखिए एल पी और बटा में क्या हो जाएगा आपका देखिए डी एफ क्या हो जाएगा आपका डी एफ क्या हो जाएगा आपका डी एफ। अब देखिए एल पी का मान कितना है आपका 3 और बटा फिर देखिए डी एफ का मान कितना है 6। अब देखिए 3 का नम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 बटा के 2 आ जाएगा। अब देखिए 2 भुजा बराबर हो गया आपका। अब देखिए यदि तीसरा भुजा भी बराबर हो जाएगा तो ये आपका समरूप साबित हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्या दिया है एल एम क्या दिया है एल एम देखिए यही बचा एल एम और बटा में क्या आपका बचा ई एफ, क्या बचा आपका ई एफ क्या बचा ई एफ। एल एम का मान कितना है आपका 2.7 और बटा में क्या दिया है 5। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा 27 अब बटा में देखिए ये हो जाएगा 5 इंटू दशमलव को मानिए 1 और इसके दाहिनी तरफ एक 1 जीरो कर लें, फिर क्या हो जाएगा आपका 27 बटा में क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50। अब देखिए इसे हम सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कटेगा नहीं। तो देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है, लेकिन देखिए तीसरा भुजा आपका बराबर नहीं आ रहा। देखिए समरूप साबित करने के लिए 3 कंडीशन होता है, ये यदि एंगल देखिए एंगल साइड और देखिए इसके साइड
एंगल साइड, अगर ये तीनों कंडीशन आ रहा है तो समझिए आपका समरूप है। तो देखिए इन तीनों में से कोई भी आपका कंडीशन फॉलो नहीं करा। देखिए ध्यान से देखिए कैसे, देखिए आपका आपका क्या दिया, देखिए देखिए दो भुजा बराबर है, लेकिन देखिए तीसरा आपका बराबर नहीं है, तो ये आपका समरूप नहीं है। तो आप कह सकते हो चूंकि चूंकि देखिए आप कह सकते हो चूंकि इसलिए इसलिए देखिए आप करेंगे क्या, त्रिभुज क्या करेंगे, त्रिभुज देखिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा, देखिए त्रिभुज एल एम पी, देखो त्रिभुज एल एम पी एवं 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 त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा, डी ई एफ समरूप, क्या है आपका समरूप नहीं है, क्या आपका समरूप नहीं है। देखिए ये तीसरा वाला आपका क्या हो गया, समरूप नहीं है। देखिए आपका दो भुजा बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो आपका देखिए त्रिभुज एल एम पी एवं त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। ये देखिए आपका क्या हो गया, तीसरा भी हमने एकदम शानदार तरीके से सॉल्व कर दिया साथियों। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम एकदम शानदार और एकदम बेहतरीन तरीके से अब देखिए हम कौन सा सॉल्व करेंगे, चौथा वाला सॉल्व करेंगे। इसे पता करेंगे ये आपका समरूप है कि नहीं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें देखेंगे आपका दो भुजा दिया है और एक कोण दिया है। क्या दिया है, देखिए इसमें भी दो भुजा दिया और एक कोण दिया है। तो क्या करेंगे, हम इसे हल करके पता करेंगे कि ये आपका समरूप है कि नहीं। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ से हम हल स्टार्ट करते हैं। कौन सा, चौथा। अब देखिए चौथा क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे त्रिभुज। क्या लिखेंगे, त्रिभुज। किस में चलते हैं, देखिए त्रिभुज देखिए एम एन एल में, किस में, देखिए एम एन एल, देखिए त्रिभुज एम एन एल एवं 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 किस में, फिर देखिए पी क्यू आर में, किस में चलते हैं, पी क्यू आर में। तो देखिए अब ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब देखिए एम एल देखिए ये क्या दिया आपका, भुजा दिया। देखिए एम एल क्या दिया है, एम एल। अब देखिए 5 के दुगुना क्या होता है 10। तो देखिए एम एल और बटे में क्या करेंगे हम, क्यू आर करेंगे। क्या करेंगे, क्यू आर। क्या हो जाएगा, देखिए एम एल और बटे में क्या हो जाएगा आपका क्यू आर। तो एम एल का मान कितना दिया है, एम एल का मान 5 दिया है और बटे में, और फिर क्यू आर का मान देखिए, यहाँ देखिए क्यू आर का मान कितना दिया, 10। तो यहाँ रख दीजिए 10। अभी जाएगा 5 एक करना 5 और 5 दूनी 10, एक कट के क्या आ जाएगा 1/2। एम देखिए एम एल बटा में क्यू आर का आ गया 1/2। अब क्या निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब क्या दिया है, देखिए अब क्या दिया आपका, अब देखिए ध्यान से देखिएगा। अब फिर क्या दिया आपका, देखिए कोण दिया है। क्या दिया आपका, कोण। अब ध्यान से देखना, ये क्या दिया आपका, कोण। देखिए एम कोण किस कोण के बराबर है आपका, क्यू कोण के बराबर है। किसके बराबर है, क्यू कोण के। 70 दिया है, यानी कोण एम बराबर कोण क्यू के बराबर है। कितना दिया है आपका, 70 डिग्री। क्या दिया, 70 डिग्री। ये देखिए अब फिर देखिए एम एन क्या दिया है, एम एन क्या दिया है, एम एन बटे में क्या दिया है, एम एन। और देखिए किसके बराबर है आपका, पी क्यू के। किसके बराबर है, पी क्यू के। किसके बराबर, पी क्यू के। अब एम एन का मान कितना दिया है, 2.5 दिया है। अब बटे में पी क्यू का मान क्या दिया है, 5। यहाँ कर लीजिए 5। अब इसी को सॉल्व करिए। ये देखिए इस दशमलव को हमें क्या करना है, खत्म करना है। देखिए कैसे खत्म, ये लिख दीजिए आप 25। अब देखिए ये 5 है तो 5 कर लीजिए। अब फिर करिए इंटू। देखिए अब दशमलव को मानिए 1। क्या मानिए 1, और दशमलव के दाहिनी तरफ कितना अंक है, 1 अंक। तो यहाँ 1 0 बढ़ा लो। अब इसको कर दीजिए 25 बटा क्या हो जाएगा, 5 से गुणा 10 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50। अब देखिए 25 से करने में 25 और 25 दूना 50। ये क्या आ गया, 1/2। आप देखेंगे यानी ध्यान से देखना, ये क्या है आपका, भुजा है। क्या है, साइड। और ये क्या है, कोण यानी एंगल। और ये क्या है आपका भुजा। देखिए साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा आपका, यह त्रिभुज समरूप हो जाएगा। हमने आपको 3 कंडीशन बताया था। क्या बताया था, देखिए एंगल अगर रहेगा तो समरूप है। ठीक है, साइड रहेगा तो समरूप है। फिर बताया था साइड एंगल साइड, अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फॉलो करेगा तो आपका समरूप हो जाएगा। तो देखिए यहाँ देखिए साइड एंगल साइड से है, तो ये त्रिभुज क्या है आपका, समरूप है। अब लिखेंगे चूंकि देखिए क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी। क्या करेंगे,
समरूपता कसौटी से, कसौटी से, समरूपता का कसौटी से करेंगे तो त्रिभुज, देखिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, एम एन एल, त्रिभुज देखिए त्रिभुज एम एन एल समरूप क्या हो जाएगा, समरूप क्या हो जाएगा, समरूप है ना, समरूप त्रिभुज किसके हो जाएगा आपका, पी पी क्यू आर, देखिए त्रिभुज एम, देखिए एम एन एल, एम एन एल और समरूप, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, क्या है आपका, समरूप, क्या आपका समरूप है। देखिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया आपका, समरूप हमने साबित कर दिया साथियों। देखिए आपका कौन सा हो गया, चौथा भी हमने सोल्व कर दिया साथियों। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा साथियों। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम कौन सा सोल्व करेंगे, आपका पांचवा वाला सोल्व करेंगे। कौन सा सोल्व करेंगे, पांचवा वाला। देखिए हमने चार तक एकदम शानदार तरीके से सोल्व कर दिया। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए हम कौन सा सोल्व करेंगे, पांचवा वाला हम पता करेंगे ये आपका त्रिभुज समरूप है कि नहीं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिएगा आपका ध्यान से देखिएगा, दो भुजा दिया है और एक कोण दिया। देखिए दो भुजा दिया है और एक कोण दिया है। चलिए हम इसे हल करके चेक करते हैं ये समरूप है कि नहीं, है कि नहीं। तो देखिए पहला कंडीशन क्या है, हम क्या करेंगे, चलेंगे देखिए त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में किसमें चलते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में, किस में चलते हैं, डी ई एफ में। तो आप देखिए ध्यान से देखिएगा, अब देखिए आपका क्या दिया, देखिए अब देखिए बी सी किसके दुगना है, देखिए 3 दिया है, तो यानी देखिए ई एफ के क्या है आपका बी सी। देखिए बी सी और बटा में हम किससे करेंगे, ई एफ के करेंगे, किससे करेंगे, देखिए बी सी और बटा में हम किसके करेंगे, ई एफ के, ताकि उस चीज से लेना है ताकि कि वो कट जाए, हमें इस तरह से देखना पड़ता है। देखिए बी सी बटा में क्या हो जाएगा आपका, ई एफ क्या हो जाएगा, ई एफ। अब बी सी का मान कितना दिया, 3, और ई एफ का मान क्या दिया, 6, यानी 3 एक 3 और 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा 1/2। अब फिर देखिए आप ध्यान से देखिएगा, अब देखिए अब आप देखेंगे, देखिए कोण ए, देखिए कोण ए, कोण किसके बराबर है आपका, एफ के बराबर है, किसके बराबर है, एफ के, किसके बराबर है, देखिए कोण ए जो है कोण एफ के बराबर है, किसके बराबर है आपका, देखिए कोण ए बराबर कोण किसके बराबर है, एफ के, किसके बराबर है, एफ के, कितना 80 डिग्री, कितना है 80 डिग्री। ये देखिए यानी कि एक भुजा और एक कोण बराबर हो गया। अब फिर देखिए बी, अब देखिए बी सी, अब कौन सा बचा आपका बी, देखिए ए बी बचा, क्या बचा, ए बी भुजा किस भुजा के बराबर हो जाएगा, डी एफ के, किसके बराबर हो जाएगा, डी एफ के, यानी हो जाएगा ए बी और बटा में किसके हो जाएगा आपका, डी एफ के, किसके हो जाएगा, डी एफ। अब देखिए यहाँ कर लेते डी एफ, ए बी भुजा कितना दिया 2.5, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5। अब इसे आप सोल्व करेंगे, देखिए ध्यान से हम सोल्व करते हैं। इस दशमलव को क्या करना है, हटाना है, तो ये कर देंगे 25 इंटू क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 5 इंटू, अब देखिए यहाँ दशमलव को मानिए 1 और दशमलव को दानी तरफ एक अंक है तो 1 0। अब इसे सोल्व कर दीजिए, 25 बटा में हो जाए 5 से गुणा 10 में करेंगे क्या आएगा 50, क्या आएगा साथियों 50। अब 25 से कम 25, 25 गुना 50 क्या आ जाएगा 1/2। आप ध्यान से देखिएगा, यानी कि साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, समरूप हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो चूंकि साइड एंगल साइड से यह त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज, देखिए लिख दीजिए त्रिभुज क्या है आपका, समरूप है, क्या है, समरूप है, क्या है आपका, समरूप है। आप समरूप होने का प्रतीक इसलिए देखिए से त्रिभुज ए बी सी समरूप किसको हो जाएगा, त्रिभुज किसके हो जाएगा, डी ई एफ के, क्या हो जाएगा, डी ई एफ के, किसको हो जाएगा, समरूप डी ई एफ के। देखिए ये आपका हमने क्या कर दिया, समरूप साबित कर दिया। देखिए आपका पांचवा भी क्या हो गया, शानदार तरीके से सॉल्व हो गया साथियों। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपका पहले का ये आपका कौन सा है, छठा वाला सॉल्व करेंगे। ये देखिए पहले का आपका लास्ट वाला है, कौन सा है आपका, इसमें देखिए पहले में
ठो दिया था आपका हमें समरूप साबित करने के लिए। तो देखिए ये आपका कौन सा छठा वाला हम सॉल्व करेंगे, कौन सा करेंगे, छठा वाला। अब इसे हम चेक करेंगे समरूप है कि नहीं। तो देखिए आप जानते हैं, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका देखिए दो कोण दिया है, क्या दिया है आपका, दो कोण दिया है, लेकिन तीसरा कोण नहीं पता है। अब देखिए इसमें भी क्या दिया, दो कोण दिया है आपका, तीसरा कोण नहीं पता है। तो देखिए आप जानते होंगे साथियों, देखिए एक त्रिभुज में क्या होता है, एक त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश होता है। तो देखिए साथियों हमें क्या करना है, तीसरा कोण पता करना है। क्या करना है, तीसरा कोण पता करना है। तो देखिए आप जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180। अब देखिए हमें क्या करना है साथियों, तीसरा कोण पता करना है। क्या करना है, पता करना है। तो अब ध्यान से देखिए, तो देखिए कैसे पता करेंगे। देखिए अब देखिए 80 डिग्री और 70 डिग्री को जोड़ लीजिए। देखिए क्या करिए, 80 डिग्री और 70 डिग्री को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको जोड़ के दिखा रहा हूँ, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए ये 0 हो जाएगा, फिर देखिए 8 7 क्या हो जाएगा आपका, 15। क्या हो जाएगा, 15, यानी कितना आ जाएगा, 150। कितना आ जाएगा, 150। अब देखिए 180 में से क्या करिए, 180 में से क्या करिएगा, 150 घटा दीजिए, तो आपका तीसरा कोण आ जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। अब फिर देखिए 8 में से 5 जाएगा, क्या आएगा, 3, या 0 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, तीसरा कोण कितना आ जाएगा आपका, 30 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री। अब देखिए ऐसे सेम इसको भी देखिए, आपका देखिए कोण एफ हमने निकाल लिया। अब देखिए कोण पी निकालना है। अब देखिए तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ कर लीजिए 180 अंश हो जाएगा। अब देखिए अब इन दोनों कोणों को जोड़ करके, अब फिर देखिए क्या करिए, जोड़ करके जितना है फिर क्या करना है, इन तीनों कोणों को जोड़ो, जितना है फिर उतने में से इसको 180 अंश में से घटा दो। तो देखिए क्या करते हैं, अब देखिए 80 में 30 जोड़ लीजिए। क्या जोड़िएगा, 80 में 30 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 8 3 11 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 100 पूरे, देखिए अब जानते हैं कि एक त्रिभुज में 180 अंश का कोण होता है, तीनों कोणों का योग। तो अब क्या करेंगे, देखिए 180 में से हम 110 घटाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0। अब फिर देखिए क्या करेंगे, हम 8 में से 1 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 7, ये पूरा 0, यानी क्या आ जाएगा, 70 डिग्री। क्या आ जाएगा आपका, 70 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 70 डिग्री। अब देखिए आपका तीसरा कोण हमने ज्ञात कर लिया। अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे, इसे में क्या करना है, समरूप साबित करना है। तो देखिए क्या करेंगे, छठा वाला हम हल करते हैं, चलते हैं। देखिए त्रिभुज DEF, किसमें चलते हैं, त्रिभुज DEF एवं त्रिभुज किसमें, PQR में। किसमें चलते हैं, त्रिभुज PQR में। देखिए PQR हो गया। अब देखेंगे इसमें, देखेंगे अब देखिए कोण D, देखिए कोण D किस कोण के बराबर है, कोण देखिए कोण D जो है कोण P के बराबर है। अब कोण E जो है कोण Q के बराबर है, कोण F कोण R के बराबर है। तो अब कर लीजिए, देखिए ध्यान सुनिएगा, कोण D किस कोण के बराबर है, कोण P के बराबर है। कितना डिग्री है आपका है 70 डिग्री। कितना डिग्री है, देखो 70 डिग्री है। तो यहाँ क्या करेंगे, 70 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 70 डिग्री। ये क्या है, 70 डिग्री है। अब देखिए कोण E कोण किसके बराबर है, कोण E कोण Q के बराबर है। किसके, कोण Q के बराबर है। कितना डिग्री है, 80 डिग्री। तो यहाँ कर दो 80 डिग्री। अब फिर देखिए कोण F कोण किसके बराबर है, कोण F कोण R के बराबर है। किसके बराबर है, कोण R के। किसके बराबर है, कोण R के। कितना डिग्री है, 30 डिग्री। अब ये देखिए आपका क्या हो गया, आपका देखिए यानी क्या हो गया आपका, एंगल से ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज समरूप साबित हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे साथियों, इसलिए इसे लिखेंगे आपके लिए। देखिए आप लिखिए चूंकि देखिए साइड, देखिए साइड नहीं, एंगल सॉरी, क्या होगा, एंगल। देखिए एंगल से यह त्रिभुज, ठीक है। देखिए यानी एंगल से यह त्रिभुज क्या है, त्रिभुज समरूप है। क्या है, समरूप है। क्या है आपका, समरूप है। आप देखिए समरूप है तो आप कर लीजिएगा, इसलिए आप देखिए त्रिभुज क्या दिया, त्रिभुज DEF दिया है। क्या दिया, DEF। क्या दिया है, DEF। समरूप किसके है,
त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है आपका समरूप है। क्या है समरूप है। समरूप क्या है आपका समरूप है। ये देखिए साथियों हमने पहले का छठा भी सॉल्व कर दिया साथियों। ये देखिए हमने समरूप साबित कर दिया। ये आपका त्रिभुज क्या था समरूप था साथियों। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा साथियों। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद मेरे प्रिय मित्रों।